राहुल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं। विदेशी दोस्त हों, विदेशी एजेंसियां हों, विदेशी चैनल हों या फिर विदेशी जमीन हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। उनकी भाषा, उनके विचार, उनकी कार्यशैली सब कुछ संदिग्ध सी है। और अगर ये पहला समय नहीं, ये बार बार राहुल जी ने किया है। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तब भी भारत की वैक्सीन पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया। कहीं से अतिक्रमण हुआ तो जाके राहुल गांधी जी ने भारत की सेना की ऊपर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया और जाकर चीन के अधिकारियों के साथ जाकर बैठ गए। हमारे सेना के जवान शहीद हो गए तो कहते हैं कार बम में कुछ लोग मर गए। ये सोच राहुल गांधी जी की भारतीय सेना के प्रति है? कभी हमारे सैनिकों को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि उनको थप्पड़ पड़े, क्या क्या कहते हैं। और इतना कमजोर कांग्रेस पार्टी हो सकती है, भारत नहीं है, कि वो अमेरिका को हस्तक्षेप करने के लिए कहें। मैं इतना ही कहूंगा, राहुल जी, भारतीय लोकतंत्र भी मजबूत है, भारत के लोग भी मजबूत है, भारत की सेना भी मजबूत है और भारत के पास आज एक ऐसा नेतृत्व है जो ताकतवर भी है और दूरदृष्टि भी है। और दुनिया भर के नेतृत्व ने कहा कि हमें भारत में विश्वास है, मोदी जी पर विश्वास है। आप भारत के साथ विश्वासघात मत करिए राहुल गांधी जी। आप भारत की विदेश नीति पर आक्षेप आपके निम्न बौद्धिक स्तर का परिचायक है। कभी दूसरी जमीन पर जाकर अपने देश को बदनाम करने का काम जो आप करते हैं, झूठ फैलाने का काम जो करते हैं, इसको कोई मानेगा नहीं। सर, उन्होंने कहा कि बीबीसी पे भी रेड पड़ना बंद हो जाए, मोदी सरकार के खिलाफ बोलना बंद करते हैं। जो स्वयं भ्रष्टाचार के चलते बेल पर हों, वो दूसरों के प्रति भी और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उनके शायद विश्वास ही खत्म हो गया है। और ये शायद इस पार्टी में पहले भी रहा, जब यहां के मुद्दों को यूनाइटेड नेशन में ले जाना और अब भारत के लिए दूसरे देशों को हस्तक्षेप करने के लिए कहना, ये गुलामी की सोच से शायद बाहर नहीं आ पाए। और आजादी के 75वें वर्ष में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा है कि गुलामी की सोच से बाहर आना चाहिए, उस मानसिकता से आजादी पानी चाहिए।